संत मानते और फिर भी ये नमस्कार, मैं अजय कुमार, एसए न्यूज हिमाचल प्रदेश की ओर से। और हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के जिला उन्नाव में। और जिला उन्नाव में एक गांव है नहरियाँ। यहाँ पर चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग। जी हाँ, ये वही संत रामपाल जी महाराज हैं जिनके अनुयायी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ वही ज्ञान प्रदान करते हैं जिसका प्रमाण वेदों में है, शास्त्रों में है, गुरु ग्रंथ साहिब में है, बाइबल में है, कुरान में है। जो इन सदग्रंथों में ज्ञान छुपा हुआ है सिर्फ वही ज्ञान वो बताते हैं। तो आकर हम देखते हैं चलकर इस सत्संग में कि यहाँ पर किस प्रकार का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज प्रदान करते हैं, किस प्रकार का ज्ञान बताते हैं। तो इनके सत्संग में जाकर ही ये सब बातें पता चलेगी। तो हम आपको लेकर चलते हैं सत्संग की ओर और दिखाते हैं वहाँ की झलकी। और जैसे ही हम आगे को प्रस्थान करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोपहिया वाहनों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था पार्किंग के लिए की गई है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, दोपहिया वाहनों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से जो है व्यवस्था की गई है। और रोड के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर जो है सिक्योरिटी जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पर लगाई गई है ताकि आने जाने में वाहनों को कोई दिक्कत ना हो। और जैसे ही हम आगे चलते हैं, यहाँ पर ये मुख्य द्वार है, ये सत्संग स्थल का, जहाँ पर सत्संग हो रहा है। और जैसा कि आपने देखते हैं सामने, तो यहाँ पर एक व्हील चेयर पड़ी हुई है जो कि शारीरिक रूप से चलने फिरने में असमर्थ हैं। उनके लिए ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर इनका ये स्टॉल भी लगा हुआ है जिसमें इनसे संबंधित जो है सामग्री यहाँ पर शायद बेचने के लिए रखी गई है। उसमें किताबें हैं, पोस्टर हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग जो हैं सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। गोल्डों में कांटों में नहीं जाएंगे, इसके प्रकाश से हम ज़्यादा संख्या में जो है यहाँ पे जो है सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। अब हम आते हैं जो आज प्रसंग शुरू किया था कि हम यहाँ किस लिए जन्मे हैं, यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है, के लिए की गई है। हम क्यों जन्म मर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए अपने संपत्ति के संग्रह करने के लिए सारा जीवन नछावर कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। और हमारे सामने या तो कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही हम चले जाते हैं। तो उस समय हमारी बुद्धि काम करने योग्य नहीं रहती, केवल हाहाकार, रोना पीटना, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाऊंगा। तो इतनी सी बात एलईडी के माध्यम से जो है यहाँ पर तो यहाँ परमात्मा में याद दिलाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का एक विकल्प दिया जा रहा है कि आप देख पा रहे हैं ये साधना करो जो और यहाँ पर जो है ये श्रद्धालुओं के लिए प्रणाम करने के लिए जगह बनाई गई है। काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुछ दिनों में बुद्धिमान हो, आपके रूबरू सारा ज्ञान होगा। उन महापुरुषों का भी दास दिखाता है, साथ के साथ ये मंत्र बताते हैं, ये मंत्र बताते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं। और ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक मंत्र है, ये हमारे सदगुरु प्रमाणित करते हैं। और ये उन्हीं महापुरुषों ने मंत्रों का जाप किया जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हैं। दृश्य जो है उनके इतिहास नजर आ रहा है, किया जाता है, जिससे एक इस उलझे हुए गुच्छी को समझाने के लिए एक पॉइंट के ऊपर ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़ते हैं। जब पिछला रंग हटता है और तब जाके ये ज्ञान ग्रहण होता है। तो जो प्रश्न चल रहा है कि जैसे कई भक्त कह देते हैं कि आपके जैसे कबीर पंथियों से हमारे भक्त मिलते हैं या राधा स्वामी वालों से, दंदन सतगुरु वालों से, ये ही ज्यादा भगवान उस सतलोक का ठेका ले रहे हैं कबीर पंथी। और ये वो नकली कबीर पंथी, कबीर पंथी हो तो फिर तो बात खत्म हो जाती। पंथ माने मार्ग, वे
जो भगवान ने रास्ता बताया कबीर साहब ने, वो कबीर पंथ है, वो कबीर के जी के द्वारा दिया गया मार्ग है, वो कहते हैं कबीर पंथी। अब जैसे यहाँ हिसार से जा रहे हैं इस सिरसा की ओर और कह रहे हैं हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है, हम दिल्ली पंथी हैं, तो उनको कौन समझा? जा रहे सिरसा की ओर और कह रहे हम दिल्ली जा रहे हैं, तो कहते हैं कबीर पंथी और जा रहे हैं काल के पंथ पर। तो वो परमात्मा वाला ज्ञान नहीं और वो सत्य भक्ति नहीं, तो वो कबीर पंथी नहीं। वैसे अब इनका छाप लगी कबीर पंथ की, जो कहना पड़े उनको समझाने के लिए कि वो व्यक्ति है जो गलत साधना करे। दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर तो ये सभी आए हुए हैं, सतलोक की महिमा सुनाते हैं। और जब हमारे भक्त उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ चलो सही साधना है, सही ज्ञान है, तो वो कहते नहीं, वो तो काल के नाम देता, शुरू से काल के नाम देता है। काल कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश के, यहाँ पर देवताओं की पूजा बताता है। फ्लैक्स लगाया गया है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि ये सत्संग किसकी ये ज्ञान का टोटा है। मुनिंदर धर्मार्थ, जब ज्ञान संपूर्ण होगा कुरुक्षेत्र हरियाणा में आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग नहीं कर सकते इनको। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और यहाँ पर एक पुरुषों के विशेष लिए विवरण है, चाय पानी की व्यवस्था, बिस्कुट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तीनों गुणरूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझ लो, और इसकी तीनों गुणरूपी शाखा इतना गीता ज्ञानदाता केवल इतना नॉलेज रखता है तत्पर होकर दे रहे हैं कि ऊपर न तो जड़ समझो और जड़ वो दृढ़ है, वो अविनाशी पोर्शन है जो मूल है इस संसार रूपी वृक्ष का, और उस मूल मालिक है जो जड़ है, सभी का धारण पोषण भी वही करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को, पेड़ को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए के माध्यम से सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और की गई है। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई और है उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इन 2 श्लोकों का लिंक अब उन प्रथम के 4 श्लोकों से है 15वें अध्याय के। तो इसमें बताया कि उल्टा लटका एक संसार रूपी वृक्ष है, और जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित कि किस प्रकार वो ये तत्वदर्शी संत है। शांतिपूर्वक बैठकर यहाँ पर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है कि उसकी समझा, उससे पूछ, वो उसकी पहचान बता दी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा। सर्वेद्वित वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, जैसा कि बताया गया और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, वो निष्कर्ष है सारे अध्यात्म का, और वो तत्वदर्शी संत के ही पास होगा और मिलेगा नहीं तुझे। तो यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस तत्वदर्शी संत की भूमिका, जैसी उनकी लीला है वो किया ही करते हैं। जैसा दास ने वेदों के प्रमाण आपको बताए थे, रेफरेंस बताए थे, उनमें यही लिखा हुआ कि परमात्मा ऊपर रहते ऊपर के लोक में सतलोक, वहां से चल कर आता है शरीर, और यह 3 प्रकार से, लेकिन यहाँ पर आकर हमारा सतीथि से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो आपको बता सतलोक में रहता है, खेल कूद करने वाले, जब उसको वहां तो उनका शरीर बहुत तेजों में होता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोम कूप की उनकी शोभा होती, इतना तेज है। दूसरा, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं, और जल कमल के ऊपर है, यानी कमल तो जल में ही होता है, सरोवर में आते हैं, वो अपना निवास कर लेते, शिशु रूप धारण करते हैं, वहां से निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, और उनके परवरिश की लीला कुमारी गाय से होती है। ये तो है प्रथम, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बचपन से उनको संत रूप में, महापुरुष के रूप में आकर दर्शन देते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो तीसरी स्थिति वाले महापुरुषों में से दास आपको बहुत बार बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुर्दास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुर्दास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गाँव छुटानी जिला दफ्तर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय ईसा दास साहिब जी गाँव खेखड़ा
जिला बागपुर हो गए थे, उत्तर प्रदेश वाले को मिले। आदरणीय रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, 104 साल के जो परमात्मा दूसरी टाइप की लीला कर रहे थे, शिशु रूप धारण करके 5 वर्ष की आयु पर लीला कर रहे थे। 104 वर्ष के ब्राह्मण को वेदों और गीता से पराजित कर दिया था। तब उस महापुरुष ने परमात्मा की शरण ली थी, उनको सचखंड लेकर गए थे सभी महापुरुषों। तो अभी आपने देखा सत्संग के अंदर का माहौल, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी जो है सत्संग सुनने के लिए आ रखे थे, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है कि इस उम्र में भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं भक्ति की लाइन पर लगे हुए हैं। तो ऐसी ही और रोचक वीडियो के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।